क्या गोदी मीडिया की नजरें सिर्फ नेपाल की सड़कों पर भड़कती आग तक सीमित है, जहां युवाओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संसद जला दी और प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा, लेकिन अपने ही देश में मणिपुर जल रहा है, जातीय हिंसा में जल रहा है, जहां 258 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। ये न्यूज क्यों गायब है? असम में 20,000 से ज्यादा मोरान समुदाय के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं, बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, फिर भी गोदी एंकरों का माइक म्यूट क्यों है? क्योंकि नेपाल में तो मोदी जी की तारीफ करने वाले मिल जाएंगे, जो नहीं जानते हैं कि भारत की गोदी मीडिया कितनी बिकी हुई है, कितना भ्रष्टाचार और क्राइम छिपाती है। लेकिन मणिपुर, असम के लोग तो सच्चाई जानते हैं ना। मोदी भक्ति में डूबी ये मीडिया उनके दर्द को क्यों दिखाएगी? यह दोहरी तस्वीर गोदी चैनलों की सच्चाई उजागर करती है। विदेशी ड्रामा दिखाकर घरेलू संकट को दबाना ही इनका काम है। तो दोस्तों, इसी महीने यानी कि सितंबर 2025 में नेपाल में जेनजी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन भड़क उठा। 8 सितंबर को हजारों युवा सड़कों पर उतरे, पुलिस से झड़पें हुई और 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अब तक सेना तैनात है, संसद पर हमला हुआ, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा देकर देश भी छोड़ दिया, और फिर हमारे देश के गोदी चैनल जैसे आज तक, एबीपी और रिपब्लिक टीवी इस पर घंटों बहस चला रहे हैं, जैसे नेपाल भारत का आंतरिक मामला हो। एक भारतीय निवासी की डरावनी कहानी तक दिखा रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि नेपाल के लोग मोदी सरकार की सफलताओं की तारीफ कर सकते हैं, बिना ये जाने कि भारत में कितना भ्रष्टाचार, अपराध और असमानता फैला है। गोदी मीडिया इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, घरेलू मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन मणिपुर में 2023 से चली आ रही जातीय हिंसा 2025 में भी थमी नहीं है, फिर भी इसे गोदी मीडिया दिखाती नहीं है। एक भी कवरेज आपको नहीं मिलेगा। मई 2023 से मैतई और कुकी जो समुदायों के बीच झड़पों में 258 लोगों की मौत हो चुकी है, 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा भी दे दिया, राष्ट्रपति शासन लगा। मार्च में हिंसा फिर भड़की, महिलाओं पर हमले हुए, रॉकेट फायरिंग हुई, सब कुछ हुआ। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने राज्य सरकार की पक्षपाती नीतियों पर सवाल उठाए, लेकिन गोदी मीडिया चुप रही, बिल्कुल खामोश। क्यों? क्योंकि यहाँ बीजेपी सरकार की नाकामी साफ दिखती है। जातीय सफाई, राज्य प्रायोजित हिंसा के आरोप। मणिपुर के लोग जानते हैं गोदी मीडिया की मोदी भक्ति, इसलिए उनके दर्द को दबा दिया जाता है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का सिर्फ एक ही राज्य मणिपुर ही नहीं, आग सिर्फ मणिपुर में ही नहीं लगी है, आग असम में भी लगी है। पर असम में लगी आग की गर्मी नोएडा में बैठे गोदी मीडिया के ऑफिस तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि नोटों की बारिश चमचई से होती है। सितंबर 2025 में तिनसुकिया में 20,000 से ज्यादा मोरान समुदाय के लोग एसटी स्टेटस और छठी अनुसूची की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। पीएम मोदी की यात्रा से पहले आर्थिक नाकाबंदी की धमकी दी, लेकिन क्या मिला उन्हें? लाठीचार्ज। दोस्तों, गोदी मीडिया का यह चुनिंदा कवरेज कोई गलती नहीं है, बल्कि मोदी सरकार की सोची समझी रणनीति है। गोदी दलाल विदेशी विरोध दिखाते हैं, लेकिन भारत में मणिपुर जल रहा है तो भी चुप रहते हैं, असम जल रहा है फिर भी खामोशी रहती है। यह पत्रकारिता नहीं, सत्ता की चाटुकारिता है, दलाली है।